Now, viewers, over a week after violence broke out in Uttar Pradesh's Sambhal during a survey of the Shahi Jama Masjid, the Judicial Enquiry Commission reached the violence-hit town and interacted with the locals. Now, this committee also visited the Shahi Jama Masjid and other areas which witnessed the violence on the 24th of November. Remember, the Uttar Pradesh government had set up a 3-member commission to probe the violence. However, in today's visit, only 2 members were present. But there is no end to the politics over Sambhal. Now, a day after the Samajwadi Party delegation was stopped from entering Sambhal as entry of outsiders has been prohibited till the 10th of December, Samajwadi Party MP Afzal Ansari has issued an open threat to the local administration and police officers. He said that those officers who fired bullets and still remain posted in Sambhal will have to pay the price. Now, Ansari also went on to add that this is not the last government and that other governments will also come in the future. संभल की घटना पहले इस तरह की परिस्थितियां पैदा की गई कि लोग उत्तेजित हों, और जब लोग उत्तेजित हो गए तो उनके साथ ऐसे ढंग से कार्रवाई की गई जैसे वो देश की सीमा पर कहीं विदेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए गोलीबारी की जाती है, उस तरह से। और अभी जो अधिकारी गोलियां चलाने के बाद भी वहीं जमे हुए हैं और चुरुक रहे हैं, इन सबको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये अंतिम सरकार नहीं है, इसके बाद भी सरकार आएगी। सबको खामियाजा भुगतना पड़ेगा. What does the Samajwadi Party want to indicate, or what is the message that it is sending to the administration? The same Samajwadi Party that also talks about the Constitution and the essence of the Constitution. Now, meanwhile, it's the BJP that is hitting out at the Samajwadi Party, saying that after coming in support of rioters, Akhilesh's party is now issuing open threats, which also goes on to show their gunde wali mansikta. Listen in to the reactions coming in from the BJP to Afzal Ansari's threatening remark. वो संविधान के अनुसार, कोर्ट के अनुसार ये देश चलेगा। कोई भी अगर लाठी और डंडे तलवार के बल पे अगर चाहता है कि हम चला लेंगे, तो उसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान ठीक ठाक मजा चखाएगा। दंगे भड़काना और धमकी देना, यही समाजवादी पार्टी की पहचान बन चुकी है। ये मोहब्बत की दुकान नहीं, ये नफरत के भाईजान हैं। और इसीलिए पहले राम गोपाल यादव दंगाइयों के बचाव में आते हैं, और अब उनके सांसद अफजाल अंसारी, जिनका पृष्ठभूमि सब लोग जानते हैं, जो किस परिवार से आते सब लोग जानते हैं, वो अपना असली चरित्र दिखाते हुए कहते हैं, प्रशासन को धमकी देते हुए, कि इन सबको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, सबका हिसाब किताब होगा। यही समाजवादी पार्टी की गुंडा मानसिकता और फितरत है। मनीष इज जॉइनिंग अस लाइव। मनीष, जो समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता है, वरिष्ठ नेता है अफजाल अंसारी, अगर वो कहते हैं एकदम खुलेआम कि जो भी अफसर थे ग्राउंड पे जिनके द्वारा फायरिंग की गई, उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा जैसा जो स्टेटमेंट उन्होंने यूज किया, इसका आखिर मतलब क्या है? देखिए, पार्टी है अफजाल अंसारी, उनका जो भतीजा विधायक है अफजाल अंसारी का बेटा, वो भी पहले धमकी दे चुका है। 2022 के विधानसभा चुनाव को याद करना चाहिए, जिस वक्त चुनाव प्रचार चल रहा था, तो मुन्नू अंसारी धमकी दे रहे थे, कह रहे थे कि अफसरों से हिसाब किताब लिया जाएगा, पहले उन्हें तैनात किया जाएगा, हिसाब किताब लिया जाएगा, तब उन्हें बाद में ट्रांसफर किया जाएगा। तो एक परंपरा है अंसारी खानदान की पुलिस प्रशासन को अपने चंगुल में लेने की, उसे धमकाने की, और वही स्ट्रेटजी यहाँ पर भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी इसी एंगल से बात कर रहे हैं। उनके ट्वीट लगातार उठाकर देखें तो पुलिस पर निशाना वो साधते हुए नजर आते हैं, जिलाधिकारी पर सवाल खड़ा करते हैं, पुलिस अधीक्षक पर सवाल खड़ा करते हैं। तो एक तरीके से जो कुंदरकी में समाजवादी पार्टी की हार हुई है और उन्हें अपना वोट बैंक बीजेपी की तरफ खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इससे समाजवादी पार्टी खेमे में शायद बेचैनी है
और अपने वोट बैंक को वापस खींचने के लिए एक तरफ खड़ा होना बहुत जरूरी है और वही खड़े होने की कवायद न केवल अफजल अंसारी के जरिए अखिलेश यादव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि उनके बयानों में वही छाप नजर भी आती है। नहीं, ये जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये जो धमकी वाला लैंग्वेज यूज किया गया है समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा, क्या अखिलेश यादव इस भाषा का सपोर्ट करते हैं या क्या वो इसका खंडन करेंगे? देखिए, अभी तक अफजल अंसारी पर कोई प्रतिक्रिया तो अखिलेश यादव की नहीं आई है, लेकिन जो बयान अखिलेश यादव का है, जो ट्वीट अखिलेश यादव के हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अखिलेश यादव ने बातें कही हैं, वो अफजल अंसारी की दिशा में ही जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो अफजल अंसारी बात कर रहे हैं कि हिसाब किताब होगा, ये सरकार अंतिम नहीं है, तो वैसी ही बोली वैसी भाषा अखिलेश यादव खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। वो भी पुलिस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, और न केवल वो बल्कि उनकी पार्टी के सभी नेता कह रहे हैं कि पुलिस ने पहले भड़काने की कोशिश की, और उसके बाद जब पथराव होने लगा तो पुलिस ने जमकर गोलीबारी करी है और पुलिस की गोली से ही वो 5 लोग मारे गए हैं। तो ऐसे आरोप समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से लग रहा है। कोर्ट को भी निशाना बनाया गया है। सभा के जो प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव हैं वो भी कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट नजर आए और उन्होंने कोर्ट को भी लपेटे में लिया। जो पार्टी का आला कमान करेगा, पार्टी के बड़े नेता कहेंगे, और वैसी ही बात पार्टी के निचले स्तर के नेताओं तक पहुंचेंगे। अफजल अंसारी अखिलेश यादव की बात को आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं। Thank you so much, Manish, for putting that story into context for our viewers. So here there are leaders of the Samajwadi Party who are in fact talking about Khamiyaza Bhugatna Padega. Seems like sending a warning to police officials who were present in Sambhal on the day the violence broke out. Now, viewers, over a week after violence broke out in Uttar Pradesh's Sambhal during a survey of the Shahi Jama Masjid, the Judicial Enquiry Commission reached the violence-hit town and interacted with the locals. Now, this committee also visited the Shahi Jama Masjid and other areas which witnessed the violence on the 24th of November. Remember, the Uttar Pradesh government had set up a 3-member commission to probe the violence. However, in today's visit, only 2 members were present. But there is no end to the politics over Sambhal. Now, a day after the Samajwadi Party delegation was stopped from entering Sambhal as entry of outsiders has been prohibited till the 10th of December, Samajwadi Party MP Afzal Ansari has issued an open threat to the local administration and police officers. He said that those officers who fired bullets and still remain posted in Sambhal will have to pay the price. Now, Ansari also went on to add that this is not the last government and that other governments will also come in the future. संभल की घटना पहले इस तरह की परिस्थितियां पैदा की गई कि लोग उत्तेजित हों, और जब लोग उत्तेजित हो गए तो उनके साथ ऐसे ढंग से कार्रवाई की गई जैसे वो देश की सीमा पर कहीं विदेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए गोलीबारी की जाती है, उस तरह से। और अभी जो अधिकारी गोलियां चलाने के बाद भी वहीं जमे हुए हैं और चुरुक रहे हैं, इन सबको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये अंतिम सरकार नहीं है, इसके बाद भी सरकार आएगी।